हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज ये जनाब हम रेसिपी लेकर आए हैं हलवाई स्टाइल के आलू के समोसे। और ये समोसे बहुत शानदार बनते हैं घर में मेरी इस रेसिपी के साथ। तो समोसे खाना तो सबको ही पसंद है। और बात हो जब गरम गरम समोसों की, तो ये तो कोई भी नहीं कहता कि हमें नहीं खाना। बहुत उम्दा और बहुत ही खस्ता ये समोसे घर में बन के तैयार कर सकते हैं। बस आप रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त खस्ता समोसों को तैयार करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, अजवाइन हम लेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ी-सी कम और इसको हाथों से अच्छी तरह मसल के ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, उसे भी हमने हाफ टी स्पून लिया है, उसे भी हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल के और वो भी हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और अब मैं घी को अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैदे के साथ। और अब हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे टेबल स्पून की। दूसरा टेबल स्पून डालने के बाद भी अब हम इस तरह से देखते हैं हाथों से इसे, कि अगर ये बहुत अच्छी तरीके से सिमट जाता है, मीन्स एक लड्डू सा बन जाता है, तो समझे आपका मैदा तैयार है। अब यहाँ पर हम नीम गरम थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे और इस डो को समेटते जाएँगे। समोसों का जो हम यहाँ पे डो तैयार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती। बस मीडियम डोज़ की हमने तैयार करनी है, इतना ही पानी ऐड करना है कि मीडियम सी डो तैयार हो, और ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है। अब हमें इसे अच्छी तरह से गूँथना है, इसको नीट करना है, तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे करना है और उसके बाद इसे एक प्लास्टिक रैप करके हमें रख देना है। और ये हमें उस वक़्त तक रखना है जब तक हम समोसे तैयार ना करें, और इस तरह से ये आपने टेबल पे ही रखना है। और अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे बहुत मज़ेदार सी फिलिंग। आलू मैंने बॉयल करके रख लिए थे, छिलका उनका उतार दिया था। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर ऐड की है। जितना हमें इसमें स्पाइस चाहिए हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून 1 से डेढ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया और थोड़ी-सी सौंफ को भून के और दरदरा सा ग्राइंड करके रखा था। इसके साथ ही इसमें मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम गरम मसाला ऐड किया है। सॉल्ट ज़ायके के मुताबिक ऐड करें, मैंने हाफ टी स्पून से कम ऐड किया है। इसके अलावा इसमें काली मिर्च पाउडर भी जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमने हल्का-सा इसे काली मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून से कम ही रहेगा। अच्छे से इस मसाले को बहुत लो फ्लेम पर, समझें कि ज़ीरो फ्लेम पर हमने इसको बहुत हल्का-सा रोस्ट करना है खुशबू आने तक। अब फ्लेम को मैं करती हूँ ऑन और बस इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा, बस इतना ही कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और खुशबू आने लगे। अच्छा जी, अब ये हो गया है रोस्ट, खुशबू आना स्टार्ट हुई है, तो हमने इसको चूल्हे को कर दिया है बंद और इसको थोड़ी देर के लिए हम रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे आलू। थोड़ी देर बस इसको थोड़ा-सा और ठंडा करेंगे और अब यहाँ पर हमने मैश हुए हुए आलू, जिसको हमने रफली मैश करके रखा था, और समोसों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मैश हुई हुई नहीं होती इसकी फीलिंग, और बस इसमें थोड़े बहुत हमने आलूओं के पीसेस को साबित भी रखना होता है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ की प्याज़ को बारीक स्लाइस में कट करके रखा था, 2 से 3 अदद हरी मिर्च और 1 मुट्ठी के करीब हमने यहाँ पर हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अब हम थोड़ा-सा इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और इसके बाद हम इसकी समोसों की पट्टियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि डो को जब मैंने इस तरह से रैप करके रखा था, तो अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ के यहाँ पर हम 6 समोसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमने
इस तरह से इसको बस डो को तोड़ा है, एक साइज़ के हमने पेड़े बनाए हैं। इसके बाद अब हम इसे थोड़ा-सा काउंटर के ऊपर इस तरह से देखें करते हुए राउंड कर लेंगे और इसे प्रेस करके तमाम एयर इस तरह से रिमूव हो जाती है जो भी डो के अंदर होती है। थोड़ा सॉफ्ट हाथों से दबाते हुए इसको हमने अब हम डस्ट करेंगे मैदा और मैदे के साथ हमने इसको अच्छी तरह से कोट करके क्योंकि थोड़ा-सा स्टिकी होता है और ज़रा-सा इसको जब हम बेलते हैं तो नीट नहीं बेलता इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब देखिए इसको हमने बारीक सा एक राउंड शेप में बेल लेना है। समोसों की एक रेसिपी को आपने अगर एक-एक टिप को फ़ॉलो किया और इस रेसिपी को बिल्कुल एज़ इट इज़ बनाया तो यकीन करें ऐसे ही समोसे आपके भी बन के तैयार हो जाएँगे। अच्छा अब हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें फिलिंग को ऐड किया है और इस तरह से हमने बहुत ईज़िली हमने काउंटर पे रखते ही इसको फिल करने के बाद इस तरह से देखिए इसको हमने शेप दे दिया है। हल्का-सा इस पे मैंने पानी लगाया है ताकि समोसे फ्राई होते वक़्त खुले नहीं। दूसरा हमने इस तरह बनाएँगे, इस तरह से हमने इसके कोन बनाई और इसके बाद इसे अच्छी तरह से पैक करके अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोग अनारदाने का इस्तेमाल भी करते हैं, आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अनारदाना इसमें ऐड नहीं किया है। खटास के लिए मैंने इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल किया। इस तरह हमने दूसरे वाली रोटी को भी इसी तरह बारीक हमने बेल लेना है। बीच में से कट करेंगे और इसके बाद इसे देखिए टेबल पे रख के बहुत जल्दी और बहुत कोई के समोसे बन जाते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं और बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पर आप इसे बनाकर और किसी एयर टाइट बर्तन में रख के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको हमने बस इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करते हुए अच्छे से पैक कर देना। अब ये समोसे बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल को प्री हीटेड करके रखा था और बस इसको मीडियम लो हीट पर हमने अच्छे से फ्राई करना है। एक साइड से जैसे ही ये अच्छे सा कलर देते हैं, तब इसका साइड को हमने चेंज करना है। वैसे समोसे फ्राई करते हुए ख़्याल रखें कि जब आप समोसे इसके अंदर डाल रहे हों, जिस बर्तन में भी हों, उसमें ऑयल इतना हो कि वो उसके ऊपर तक आए समोसों के, वरना इस तरह से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं अगर आपने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी और वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी और बहुत शानदार से फ्राई होते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है वरना इनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा देखें एक साइड से बहुत अच्छा-सा कलर आ गया, आपको इसमें यहाँ पर अब जितना भी कलर देना हो आप इसको उतनी ही देर तक कुक कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। समोसे मैंने बनाए थे तो उस वक़्त इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था और 10-15 मिनट के बाद भी ये समोसे वैसे ही खस्ता रहे जैसे हम हलवाई से लेकर आते हैं। बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार फीलिंग तो उसकी कोई जवाब ही नहीं। बहुत शानदार से बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।